हेलो दोस्तों, मैं कमलेश कुमार चुनार क्लासेस में आप लोगों को स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज प्रॉफिट एंड लॉस का लाभ और हानि का वस्तु पर आधारित प्रश्न बहुत अच्छा क्वेश्चन लाए हैं, जो दोस्तों ट्रिक पे फेल हो जाएगा। आप लोग देखिएगा, अंतिम का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अंतिम के है इसमें 3-4 टाइप हैं, तो जो तीसरा चौथा टाइप है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उस मेथड से हमें लगता है कि यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। आप लोग जो मिलते हैं सबसे सरल मेथड से देंगे, ठीक है। जो आप लोग वस्तु पर आधारित प्रश्न, नींबू पर आधारित प्रश्न, संतरों पर आधारित प्रश्न, इस टाइप में आप लोग को जो मिलता है कि जैसे कि 1 रुपये में 20 के दर से खरीदे हैं तो उस पर 10% का हानि के लिए 1 रुपये में कितने को दर से बेचें। इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों अभी आएगा। जैसे 14 से 2/7% के दर से लाभ होता है तो 1 रुपये में कितने दर से बेचें, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा अंतिम में। देखिएगा शुरू में क्या होता है, पहले शुरू वाले में भी आप लोग का ट्रिक फेल होगा, इसलिए बने रहिएगा और देखिएगा, ठीक है। ये ऐसे टॉपिक वाइज टॉपिक आप लोग को सरल से सरल मेथड कराया जाएगा अच्छे क्वेश्चन को, ठीक है। दोस्तों आइए देखिए क्या है, वस्तु या नींबू वाले सवाल या संतरे वाले सवाल। एक दुकानदार 10 रुपये में, इसको देखिए दोस्तों, इसको तिरिया गुड़े वाले से करते हैं आप लोग। इधर लिख देते हैं सीपी, इधर लिख देते हैं एसपी। इस वाले से फेल हो जाएगा, ये फेल होगा, ठीक है। देखते रहिए कहाँ पे फेल होगा हम बताएंगे। एक दुकानदार 10 रुपये में 11 के भाव से कुछ संतरे खरीदता है। एक दुकानदार 10 रुपये में 11 के भाव से कुछ संतरे खरीदता है और उन्हें 11 रुपये में 10 के भाव से बेच देता है, तो प्रतिशत लाभ या हानि की गणना कीजिए। देखिए क्या दोस्तों, हम कीमत क्या होता है, जैसे 100 रुपये में 5 किलो चीनी हमें मिला, तो कीमत बराबर क्या होगा दोस्तों, कीमत बराबर, ये मेन होता है, ये इसको याद रखिएगा, बहुत जगह काम आएगा। कल हमने बताया था कीमत बराबर क्या होता है दोस्तों। 100 रुपये में जैसे 5 किलो मिल रहा तो कितने रुपये प्रति किलो होगा, 20 रुपये प्रति किलो ना। तो रुपया बटे क्या होगा दोस्तों, वस्तु, क्या होगा, रुपया बटे वस्तु होगा। इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा तो आगे काम आएगा इसी में, और आगे भी जो तीसरा चौथा टाइप का सवाल है। एक दुकानदार 10 रुपये में 11 के भाव से कुछ संतरे खरीदता है। एक तरफ क्या लिख देगा दोस्तों, सीपी, और एक तरफ क्या लिख देंगे, एसपी, ठीक है। 10 रुपये में 11 के भाव से, तो कीमत क्या होगा, 10 रुपये में 11 के भाव से कुछ संतरे खरीदा और 11 रुपये में 10 के भाव से कुछ संतरे बेच दिया। 11 रुपये में 10 के भाव से बेच दिया। कब फेल होगा, जब दोस्तों संतरों की संख्या या उसके पूछेगा, ये इसको या 2 बार खरीदेगा तब फेल हो जाएगा तिरियक वाला। इसको तो बहुत लोग तिरिया गुड़ा करके निकाल लेंगे, एक तरफ रुपया लिख देंगे, एक तरफ वस्तु लिख देंगे, ठीक है। देखिए क्या होगा इसमें, ये इसका बट्टा वाला हट जाए, ये जो बट्टा है इसमें हट जाए तो क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। तो 10 और 11 का लसा क्या होगा दोस्तों, ये जो लसा लेंगे हम वस्तु का लसा लेंगे, 10 और 11 का लसा 110, ठीक है। इसको निकाल लीजिएगा इससे, ये दोनों अभाज्य संख्या है तो 11 दहा में 110, ठीक है। इस 110 का गुणा इसमें तो 110 का गुणा इसमें, तो 11 दहा में 110, 10 दहा में ये क्या होगा, 11 दहा में 110। अब ये 10 दहा में 100 रुपया, 11 हम 121 रुपया। खरीदे कितने का दोस्तों, नीचे खरीदे कितने का, 100 रुपया का, बेचे कितने का दोस्तों, 21 रुपया का। तो लाभ हुआ या हानि, प्रॉफिट हो गया ना। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 21 रुपये का। अब पर 100 से तुलना हुआ तो 100% डायरेक्ट लगा दीजिए, और नहीं है कम बेसी है तो इसमें क्या होता है, हमेशा लाभ हानि किस पे होता है दोस्तों, क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य क्या होगा, ये 100 है। अब प्रतिशत लगाने के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 से गुणा, किससे, 100 से गुणा हो जाएगा, तो ये परसेंट लाभ हो जाएगा। 100 से 100 खत्म हो जाएगा तो 21%, ठीक है। सही चल रहा है ना, ठीक है दोस्तों, सही चल रहा है। अब देखिए हर एक टाइप का 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन कराए हैं। इससे आप लोग का, इससे जो भी समस्या रहेगा इस टाइप में, मतलब इस टाइप वाले में, नींबू या संतरे वाले में जो भी समस्या रहेगा सब खत्म है। देखिए क्या है, अब अगला देखिए क्या है। एक दुकानदार 12 रुपये में 10 की दर से कुछ नींबू खरीदता है और उन्हें 8 रुपये में 6 की दर से बेच देता है, तो बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। क्या हुआ दोस्तों, कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। फिर से वही, एक तरफ सीपी एक तरफ एसपी। क्या हुआ देखिए, एक तरफ हम लिख देते हैं सीपी, एक तरफ लिख देते हैं एसपी। अब क्या बोला, देखिए दोस्तों, एक दुकानदार 12 रुपये में 10 की दर से, रुपया बटे वस्तु, इधर लिख दे रहे हैं, कीमत बराबर रुपया बटे वस्तु, तो कितने रुपए है दोस्तों, 12 रुपये में, 12 रुपये में 10 की दर से, 12 रुपये में 10 की दर से खरीदा और 8 रुपये में 6 की दर से बेच दिया, 8 रुपये में 6 की दर से बेच दिया।
इसका 10 और 6 का एलसीएम ये हट जाता है, इससे 12 और 8 का रहता है तो काम बन जाता है ना। देखिए 12 रुपये खरीदा, 8 रुपये दिया था, 4 रुपये कहानी। तो इसका लसा ले लीजिए या तेल 10 ऐसा पहाड़ पड़िए 6 और 10 से कट जाए तो 30 है ना। 10 या 30 6 पंजा 30, या एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा। एलसीएम निकालने वाला ये मेथड कर लीजिएगा, 2 से काट के ऐसे जो भी ये वाला, या तो जानते हैं तो ठीक है, इतना तो जानते ही होंगे क्योंकि पेपर सर पे है एकदम। ये 30 और ये 30 इस वाले से निकालेंगे, जो गुणा होता है वही, जैसे 2 3 6 2 5 10, फिर 3 से एक बार, फिर 5 से एक बार, तो 5 से 15 दूना 30, तो ये 10 तिहाई 30 और 6 पंजे 30, क्या होगा दोस्तों 12 तिहाई 36 रुपये, 8 पंजे 40 रुपये। खरीदे कितने का दोस्तों, ऐसे सीधे सीधे दिखाई देने लगा। खरीदे कितने का है, 36 सेब या संतरा बोला, नींबू बोला, 36 नींबू 30 नींबू 36 रुपये में खरीदे और 30 नींबू 40 रुपये में बेच दिए, ऐसे हो सकता है। तो ये 36 रुपये खरीदे हैं, 40 रुपये के बेच दिए हैं। लाभ कितने का हुआ दोस्तों, प्रॉफिट हुआ ना, 40 के बेचे हैं तो प्रॉफिट हुआ कितने का, 4 का, कितने पे 36 पे। प्रतिशत लगाने के लिए 100। लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पे, किस पे दोस्तों, देख लीजिए फिर से, लाभ हानि किस पे होता है, हमेशा क्रय मूल्य। लाभ कितना हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ, 4 रुपये का, और लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर, ये क्रय मूल्य है। लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर, दर हमेशा मूलधन पे। ठीक, इसको याद करिएगा। और प्रतिशत लगाने के लिए 100% प्रॉफिट होगा, तो 4 9 36, क्या हो जाएगा दोस्तों 100/9, ये हो जाएगा 100/9%। या इसको भाग देंगे तो क्या होगा 9 1 9, फिर 9 1 9, 11 से ही 1/9% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ये एक टाइप का हो गया। 2 सवाल अब इस टाइप का करते चले जाएंगे, होता चला जाएगा। ठीक है, अब जब 2 बार इस वस्तु को खरीदेगा तब, और 2 बार बेच देगा। देखिए क्या बोला है, जब 2 बार खरीदेगा तब, टाइप चेंज है। एक दुकानदार 1 रुपये में 20 के दर से कुछ नींबू खरीदता है तथा उतने ही संख्या में 1 रुपये में 30 के दर से और खरीदता है, और नींबू खरीदता है। उन सभी नींबू को 1 रुपये में 25 के दर से बेच देता है। तो बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या हानि। ठीक है दोस्तों, अब इसको 2 बार खरीदा है। कितनी बार खरीदा है दोस्तों, 2 बार खरीदा है। जब 2 बार खरीदेगा तो कैसे करेंगे, उसमें तो तिर्यक गुणा वाला फेल हो जाता है। फेल क्या होता है दोस्तों, कैलकुलेशन बढ़ता है, इसमें कैलकुलेशन नहीं बढ़ेगा। देखिए 1 रुपये में 20 के दर से, सीपी है, सीपी ESP, 1 रुपये में 20 के दर से, 1 रुपये में 20 की दर से खरीदा। फिर आगे क्या खरीदा, 1 रुपये में 30 की दर से खरीदा। ठीक है, फिर उन सभी को 1 रुपये में 25 की दर से बेच दिया। जितना ही खरीदा था इसको भी 1 रुपये में 25 की दर से बेच दिया, और इसको भी 1 रुपये में 25 की दर से बेच दिया। तो 25 20 25 20 30 का एलसीएम यहाँ से निकाल लीजिए, ऐसे वाला 25 20 30 का एलसीएम। तो क्या होगा दोस्तों, 5 से काट दीजिए, 50 25, 5 चौके 20, 5 6 30, 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 3 6, ये 5। अब ये नहीं कटेगा, सब अभाज्य संख्या हो गई। ठीक है, तो 5 15 दूना 30, तो 30 दूना 60 पंजे 300, या 5 दूना 10 300। 5 से कटेगा एक बार 2 से कटेगा, नहीं तो देख लीजिए ये एक खत्म हो जाएगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा, फिर 5 से काट देंगे, 1 बचेगा, 1 बचेगा, 3 बचेगा, फिर 3 से काट दीजिए, तो 5 दूनी 10, दूना 20, पंजे 100, 300, 300 गुणा इसमें, 300 का गुणा इसमें, 300 का गुणा इसमें, 300 का गुणा इसमें, बस ये बटा हटाना था। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 से 0 खत्म, अब 15 दूना 30, 0 से 0 खत्म, 3 दहा में 30, अब 25 चौके 100, अब 25 चौके 100, तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, ये क्या हो गया 12, ये क्या होगा 4 तिहाई 12, अब 15 10 25, अब 12 12 24। क्या खरीदे दोस्तों, देख लीजिए 25 रुपये खरीदे और 24 रुपये बेच दिए। लाभ हुआ कि हानि, देखिए इसको 0 से 0 काटे, 3 दहा में 30, 0 से 0 काटे, 2 से 15 दूना 30, ये 15 10 25, और ये 25 चौके 100, इसको 300 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना दोस्तों, 100 का काट दिए तो 25 चौके 100, 4 तिहाई 12, तब 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12, तो 12 12 24। 25 का खरीदे, 24 के बेच दिए। हानि हुआ कि दोस्तों लाभ, हानि हुआ, लॉस हो गया। कितने का, 25 रुपये खरीदे और 24 रुपये बेच दिए, तो 1 रुपये का हानि। और लाभ हानि हमेशा किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पे। 25 रुपये क्रय मूल्य है। अब प्रतिशत लगाने के लिए 100 दिखाई दे रहा है कि नहीं, 25 चौके 100, 4% का हानि।
ठीक है, दिखाई दे रहा है 4% का हानि हो गया। ठीक है, 4% का हानि हो गया। आगे देखिए क्या है, इसी टाइप में और एक सवाल देख लीजिए। जब एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपये में 10 के भाव से खरीदता है तथा उतने ही संतरे 1 रुपये में 20 के भाव से और खरीदता है, वह सभी संतरों को 2 रुपये में 30 के भाव से बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। लाभ प्रतिशत या हानि की गणना कीजिए, या प्रतिशत लाभ या हानि की गणना कीजिए। ठीक है, यही दो पूछेगा। एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपये में 10 के भाव से खरीदता है। क्या है दोस्तों, सीपी। इधर क्या है, यह है सीपी, इधर है एसपी। अब देखिए क्या बोला है, एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपये में 10 के भाव से, 1 रुपये में 10 के भाव से खरीदा, फिर आगे चल के 1 रुपये में 20 के भाव से और खरीद लिया, सस्ता हो गया। ठीक, और उन सभी को 2 रुपये में 30 के भाव से बेच दिया। जितना ये खरीदा था उसको भी 2 रुपये में 30 के भाव से, जितना ये खरीदा था इसको भी 2 रुपये में 30 के भाव से। ठीक है दोस्तों, तो 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा, 20 10 30 का एलसीएम 60 हो जाएगा। 60 निकाल लीजिएगा उस तरीके से, 60 60 60 60, 10 छक्का 60, 20 तिहाई 60, 30 दूना 60, 30 दूना 60, 6 3 9 रुपया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4 8 रुपये। 9 रुपया का खरीदे, 8 रुपया के बेच दिए, तो लाभ हुआ कि हानि दोस्तों, हानि हुआ। क्या हो गया, लॉस हो गया। कितने रुपए का, 1 रुपये का। लाभ हानि किस पे निकलता है, हमेशा क्रय मूल्य पे। लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर। अब प्रतिशत लगाने के लिए 100, ये हो जाएगा, तो फिर से वही हो जाएगा क्या, 100 बटे में 9, तो क्या होगा 11 से 1/9% का हानि। क्या होगा दोस्तों, 11 से 1/9% का हानि। ठीक है, आगे देखिए, अब सवाल थोड़ा सा चेंज और आएगा। जब क्या होगा दोस्तों, अब जब हमें वस्तुओं की संख्या पूछ देगा तब, जैसे इसमें ये 60 क्या लिए हैं, ये वस्तुओं की संख्या लिए, 60 यहाँ खरीदे 60 यहाँ खरीदे, मतलब 120 खरीदे और 120 ही बेचें। जो एलसीएम लेते हैं वही वस्तुओं की संख्या होता है, एक बार में 60 खरीदे एक बार में 60 खरीदे, तो इसमें आप वस्तुओं की संख्या पूछेगा। देखिए क्या है, थोड़ा सा चेंज रहेगा, अलग टाइप है। एक व्यक्ति कुछ संतरे 10 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदा और उतने ही संतरे 8 रुपये प्रति दर्जन के भाव से और खरीदा, तथा उन सभी को 11 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया, तो उससे 120 रुपये का लाभ हुआ। तो उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या ज्ञात करें। उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या ज्ञात करें। अब इसको 2 बार खरीदा है। क्या किया दोस्तों, 2 बार खरीदा है। जैसे ये खरीद रहा तो वैसे ही खरीदा, लेकिन इसमें लाभ और हानि दे दिया है। 120 रुपये का लाभ हुआ, तो उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या पूछ रहा है। तो एक तरफ लिख देते हैं सीपी, एक तरफ लिख देते हैं एसपी। ठीक है, देखिए क्या बोला, एक व्यक्ति 10 रुपये प्रति दर्जन, एक दर्जन में कितने होते हैं दोस्तों, 12 होते हैं, एक दर्जन में 12 संख्या है, तो 10 रुपये में एक दर्जन मतलब 12 खरीदा। फिर आगे क्या किया, 8 रुपये प्रति दर्जन के भाव से 8 रुपये में 12 खरीदा, वही ना, एक दर्जन में 10 रुपये प्रति दर्जन, दर्जन मतलब 10 रुपये में 12, 8 रुपये में 12, और उन सभी को 11 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया। 11 रुपये में 12, 11 रुपये में 12 के हिसाब से बेच दिया। तो इसमें 12 12 सब समान है, तो इसमें 12 का गुणा इधर कर ले, 12 का गुणा इसमें कर ले, 12 का गुणा इसमें कर ले, 12 का गुणा इसमें कर ले। हमें संख्या बताना है, अब दर्जन में नहीं बताना है। तो क्या होगा, 12 से 12 खत्म, 12 से 12 खत्म, 12 से 12 खत्म, 12 से 12 खत्म, 10 8 18, और ये 11 11 22, 18 रुपये का खरीदे, 22 रुपये के बेच दिए। इस बार प्रतिशत लाभ हानि नहीं पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है। तो लाभ कितने को हुआ दोस्तों, 18 4, लाभ कितने को हुआ, लाभ कितने को हुआ, 4 रुपये का। क्वेश्चन में कितने का लाभ हुआ है, क्वेश्चन में कितने का लाभ हुआ है, लाभ हुआ ना यहाँ पे, तो क्वेश्चन में कितने का लाभ हुआ है, 120 रुपये का दिखाई दे रहा है ऊपर, 120 रुपये का लाभ हुआ। तो 4 तिहाई 12, 1 बराबर 30 रुपये। ठीक है दोस्तों, 1 बराबर 30 रुपये, या 30, 1 बराबर 30 कर सकते हैं, इसको रुपया भी कर सकते हैं। तो कितने संतरे हम खरीदे थे, 12 12 24, तो खरीदे गए संतरों की संख्या क्या है, खरीदे गए संतरे, संतरे ही ना है दोस्तों।
ठीक है, खरीदे गए संतरे कितना है 12 12 24, लेकिन अभी रियल नहीं है, क्या खरीदा हमें नहीं पता है। 12 की दर से कितना खरीदा है, लेकिन जब जो भी खरीदा है 24 संतरा खरीदा है तो कितने का लाभ हुआ है 120 रुपये, तो 120 रुपये का लाभ हुआ। तो कुल टोटल क्या है रियल में हमें नहीं पता था, यहाँ से मालूम हो जाएगा। 1 बराबर 30 आया तो 24 बराबर, तो क्या होगा 24 गुणते 30 कितना हो जाएगा 720, 24 में 72 जीरो, इतने संतरे खरीदे गए संतरों की संख्या इतना आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों 720। ये 12 12 24 होगा, लेकिन रियल में नहीं है कि 24, ये तो हम अपने मानने के हिसाब से ये वस्तु माने हैं, लेकिन रियल में कितना है 720 है। ठीक है, एक और इस पर देख लीजिए, एक और देखिए तब क्लियर होगा। क्या दिया दोस्तों, एक व्यक्ति कुछ नींबू 1 रुपये में 4 के भाव से खरीदा और उतने ही नींबू 1 रुपये में 5 के भाव से और ख़रीदा। उन सभी नींबू को 2 रुपये में 9 के भाव से बेच दिया, तो उसे 30 रुपये की हानि हुई। तो उसके द्वारा खरीदे गए नींबू की संख्या क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, उसके द्वारा खरीदे गए नींबू की संख्या। ये सवाल दोस्तों एकदम इससे जो बाद में होगा लास्ट में और सिंपल है। देखिए क्या है, एक व्यक्ति कुछ नींबू 1 रुपये में 4 के भाव से खरीदा, 1 रुपये में 4 के भाव से खरीदा और 1 रुपये में 5 के भाव से और ख़रीदा, यही ना बोला है, 1 रुपये में 5 के भाव से और ख़रीदा और उन सभी को 2 रुपये में 9 के भाव से बेच दिया, 2 रुपये में 9 के भाव से बेच दिया। तो 4 5 और 9 का एलसीएम, सभी अभाज्य संख्या है, सबका मसा 1, न इससे पारा से कटेगा ना इससे, तो 4 पंजे 20 9 180, एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों 180। इधर भी 180, इधर भी 180, इधर भी 180, क्या होगा 4 से काटिए, 4 चौके 16 बचा 2, 4 पंजे 20, 5 से काटिए 5 से 15 बचा 3, 5 छक्का 30। अब इसको काटिए 9 दूना 18 और 9 दूना 18, ये क्या हो जाएगा 20 दूना 40, 20 दूना 40, इधर क्या हो रहा है 45 और 36, इसमें 45 का 45 36, तो क्या हो जाएगा दोस्तों देखिए 6 5 11 और 4 3 7 1 8, 81 रुपये का खरीदे और 80 रुपये का बेच दिए, तो हानि हुआ कि लाभ हो दोस्तों। देखिए 80 रुपये खरीदे 80 रुपये का बेच दिए, कितने खरीदे हैं 80 रुपये का बेच दिए, लाभ कितने का हुआ, यह हानि हुआ ना, 1 रुपये का क्या हो गया हानि हो गया। जब 1 रुपये का हानि हुआ तो किससे पर सॉरी यहाँ प्रतिशत नहीं निकालना है, 1 रुपये का हानि हुआ। क्वेश्चन में कितने का हानि हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन में 30 रुपये का हानि हुआ, तो 1 बराबर 30। अच्छा हम खरीदे कितना थे 180 180 360 खरीदे थे, 1 बराबर 30 तो 360 बराबर खरीदे गए नींबू, खरीदे गए नींबू क्या होगा दोस्तों 360 गुणित 30, क्या हो जाएगा 36 से 108, क्या हो जाएगा दोस्तों 108 00 10,800, क्या दोस्तों कितने नींबू 10,800 नींबू। ठीक है, अच्छा अब ये टाइप तो खत्म हो गया लाभ हानि वाला। अब जब प्रतिशत देगा दोस्तों तब के लिए, जब परसेंट लाभ या हानि दिया हो तब, जैसे देखिए क्वेश्चन क्या दिया है आगे अलग टाइप है। जब एक व्यक्ति 1 रुपये में 18 की दर से कुछ नींबू खरीदता है तो 1 रुपये में कितनी नींबू की दर से बेचनी होगी कि उससे 10% का हानि हो, कितने दोस्तों 10% का हानि हो। अब देखिए क्या है, अब इसको थोड़ा सा दूसरे मेथड से बताते हैं। ये वाला जब लाभ हानि दे दे उसमें, तब जब लाभ हानि देगा तो उसमें क्या होगा, जब लाभ हानि देगा तब क्या होगा। देखिए क्या है, एक व्यक्ति 1 रुपये में 18 की दर से कुछ नींबू खरीदता है। इसको पहले बेसिक से बता देते फिर अनुपात वाले से बताते हैं। अनुपात वाले से दोस्तों बहुत सिंपल हो जाएगा, या तो पहले उसी से देख लीजिए, छोड़िए अनुपात वाले से क्या करने के लिए टाइम वेस्ट करें, इससे अनुपात वाले से सीख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आएगा उसी से कर जाएंगे। एक व्यक्ति 1 रुपये में 18 की दर से कुछ नींबू खरीदता है और 1 रुपये में कितनी नींबू बेचने चाहिए कि उसे 10% का हानि। दोस्तों जब भी हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो अपने आप में 100% होता है, क्या होता है अपने आप में 100%। जब भी बेचेंगे तो 100% लाभ पर अगर बेचेंगे 100% प्लस, हानि बेचेंगे 100% माइनस। जैसे कि हम कोई वस्तु खरीदे हैं तो 100 रुपये में तो 100% है, इसको 10% लाभ पर बेचेंगे तो 110, अगर 10% हानि बेचेंगे तो 90, ऐसे ही ना होगा। देखिए तो क्या है अनुपात वाले में,
जब भी खरीदे, क्या बोला, देखिए 1 रुपये में, एक व्यक्ति 1 रुपये में 18 की दर से कुछ नींबू खरीदता है। तभी हम बताएं रुपया बटे कीमत, 1 रुपये में 18 नींबू खरीदता है। जब भी खरीदेगा अपने आप में 100% पे खरीदेगा। इस किस पे खरीदा? 100% पे खरीदा। एक तरफ ये मैटर हो गया। अब आगे कुछ ना कुछ करेगा ज़रूर, बेचेगा या खरीदेगा, फिर आगे करेगा। देखिए इसके बाद समानुपात लगा देंगे। फिर बोला 1 रुपये में कितने नींबू बेचने चाहिए। 1 रुपये में कितने नींबू हमें नहीं पता है। 1 रुपये में कितनी नींबू बेचने चाहिए कि उससे 10% का हानि हो। ये बेच रहा है तब कितने 10% का हानि। यहाँ पर खरीदा तो 100% पर, अब बेचेगा तो 10% का हानि, मतलब कितने बेच देगा? 90 पे बेच देगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको काटिए। अब इसको हल करने के लिए क्या होगा? वाय पदों गुणनफल, सॉरी मध्य पदों गुणनफल बराबर वाय पदों गुणनफल। तो 1:18 गुणित 90 बराबर होता है ना वाय पदों गुणनफल बराबर मध्य पदों गुणनफल। जब समानुपात लग गया तो 100 गुणित 1/x, 18 पंजे 90, 5 क्या होगा दोस्तों? 20। तो क्या हो जाएगा? इधर 1 तो इधर क्या आएगा? x बराबर उधर बच जाएगा 20। तो 1 रुपये में कितने नींबू बेचने चाहिए दोस्तों कि 10% का नहीं हो? 20 नींबू। 1 रुपये में 20 नींबू बेचे। खरीदेगा तो अपने आप में 100% पर, आप बेचेगा तो प्लस, सॉरी लाभ होगा तो प्लस, हानि होगा तो माइनस, 100 में ही। अब आगे देखिए। अच्छा, इसको एक तरीके से और कर सकते हैं कि जब फ्रैक्शन में देगा तब किससे करेंगे। ये फ्रैक्शन में नहीं दिया था 10%, सीधे सीधे दे दिया था। बोलेगा 14 से 2% 7% का लाभ या हानि। अच्छा, जब 10% का फ्रैक्शन हो, इसको तो हो गया ना, इसको उतार लीजिएगा। देखिए इसी को दूसरे रूप से देख लीजिए थोड़ा सा। 100% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा दोस्तों? इसका फ्रैक्शन वैल्यू भिन्न, हमने पहला चैप्टर में पढ़ाया है। तो 100% को जब चेंज करेंगे प्रतिशत हटेगा 100, इसको 1 मानते हैं। 100% को 100, जैसे 20% लाभ होगा तो इसमें तो 20% का लाभ होगा तो क्या होगा? 20/100, 20 पंजे 100, 20 छक्का 100, सॉरी 20 पंजे 100। तो ये क्या हो जाएगा? 20% लाभ या तो 120 पर भी निकाल सकते हैं। तो 5 को तो 1 पर लाभ हुआ है, तो क्या होगा? 6/5 पर बेचेगा ना। नहीं समझ में आया? देख लीजिए। एक 100% फ्रैक्शन वैल्यू 1, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 ना। तो ऐसे 100% का फ्रैक्शन वैल्यू 1 है, 20% का 1/5 है। इसमें देखिए इसको हम बताने के लिए क्यों कर रहे हैं, या तो इधर देख लीजिए उधर। देखिए कहाँ है? 1 रुपये में 18 की दर से खरीदा, तो जब भी खरीदेगा अपने आप में 100% पर, फ्रैक्शन वाले से कर रहे हैं हम। ये क्या होगा? जैसे कि हमारे पुराने स्टूडेंट हो वहाँ पे ऑफलाइन क्लास में बोले थे, तो हमने बताया था, यहाँ पे भी देख ले, क्लियर हो जाएगा। 100% पर खरीदेगा मतलब 1 पर खरीदेगा। ठीक है। अब समानुपात 1 रुपये में कितने की दर से बेचे, हमें नहीं पता। 1 रुपये में कितने की दर से बेचे? x की दर से, कि उससे 10% का हानि हो। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा दोस्तों? 1/10। 10 रुपये की वस्तु 1 का हानि हो गया तो कितने बेचेगा? कितने बेचेगा दोस्तों? 9 पर बेचेगा। कितना पे? कितना है क्रममूल्य? 10। अब इसी को कर लीजिए। वाय पदों गुणनफल बराबर 9, वाय पदों गुणनफल मध्य वाय 1/18 गुणित 9/10 बराबर 1 गुणित 1/x। क्या हो जाएगा? 9 दूना 18, 10 दूना 20, 1/20 बराबर 1/x। तो क्या होगा दोस्तों? x बराबर 20। यहाँ भी 20 आया, यहाँ भी 20 आया है। फ्रैक्शन के लिए है, जब सही बटा में देगा तब के लिए वो किए हैं। ठीक है। 10 मतलब कि 10 रुपये की वस्तु 1 का हानि पर एक का हानि हो गया तो कितने बेचेगा? 9 पर। 9 पे बेचेगा ना, 9/10 पर बेच देगा। ठीक। आगे देखिए क्या है आगे। एक व्यक्ति 8 रुपये में 15 के हिसाब से कुछ सेब खरीदता है, तो खरीदता है और 2 रुपये में x के भाव से बेच दिया, तो उसे 25% का लाभ हुआ। कितने के दोस्तों? 25% का लाभ हुआ। इसमें देख लीजिए 25% का लाभ हुआ। एक व्यक्ति 8 रुपये में 15 के हिसाब से कुछ सेब खरीदा और 2 रुपये में x के भाव से बेच दिया, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ, सॉरी उसे 25% का लाभ हुआ। तो x का मान बताइए। क्या बोला है? तो x का मान बताइए। वही बोला कि 2 रुपये में कितने भाव से बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। तो क्या किया पहले दोस्तों? 8 रुपये में 15 के हिसाब से खरीदा है। 8 रुपये में 15 के हिसाब से खरीदा, जब खरीदेगा तो अपने आप में 100% ना, समानुपात। ठीक है। आगे देखिए। कुछ सेब खरीदा और 2 रुपये में x के भाव से बेच दिया। 2 रुपये में कितने के भाव से बेचेगा? तो x ही माना है, तो x का मान 2 रुपये में x के भाव से बेच दिया, तो उसे 25% का लाभ हुआ। 25% का लाभ मतलब 125।
तो मध्य पदों गुणनफल बराबर y पदों गुणनफल 8/15 गुणित्ते 125 बराबर 100 गुणित्ते 2/x। काटिए, 5 से काट लीजिए, या तो 2 चौके 8 और 25 चौके 100, ठीक है। 25 चौके 100, 25 पचे 125 और 5 तिहाई 15। अब ऊपर कुछ नहीं बचा है, ऊपर 1/3 बराबर उधर 1/x। ये तुलना कर देंगे नीचे का नीचे से, हर का हर से, अंश से अंश का। तो x बराबर कितने वस्तु खरीदेंगे, x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 3, ठीक है। अच्छा, फ्रैक्शन वाले से देख लीजिए, क्योंकि आगे एक फ्रैक्शन वाला सवाल दिया है, ठीक है। पुराने वाले जो हैं वो देखिए क्या दिया है इसका। 100% क्या हो जाएगा अपने आप में, 8 रुपये में 15 की दर से खरीदा तो अपने आप में 100% मतलब 1 पर खरीदा। 100% मतलब 100% का फ्रैक्शन वैल्यू भिन्न कितना होता है 1, ठीक। अब इसको समानुपात, जब समानुपात हो जाएगा तो क्या बोला, 2 रुपये में एक्स के भाव से बेचा, 2 रुपये में एक्स के भाव से बेच दिया तो उसे 25% का लाभ हुआ। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, ये लाभ हुआ है। 4 रुपये की वस्तु 1 में बेच दिया तो कितना बेचेगा, 5 में बेचेगा ना, कितना 5 में, 4 की वस्तु 5 में बेच देगा। तो मध्य पदों गुणनफल बराबर y पदों गुणनफल क्या होगा दोस्तों, देख लीजिए। 8/15 गुणित्ते 5/4 बराबर 1 गुणित्ते 2/x। तो क्या होगा, 4 दूनी 8, 2 से 2 खत्म, 5 से 15, ये नीचे 3 बचा, उधर x बचा, x बराबर 3, ठीक है। आगे देखिए एक सवाल और है, ये अच्छा सवाल है। 3 सवाल और बचा है, बस ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोग का। एक व्यक्ति 7 रुपये में 9 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे और 2 रुपये में x की दर से बेच दिए तो उससे 14 से 2/7% की हानि होती है। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होगा, 14 से ही 2/7%, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा टाइप नहीं हो पाता है। सिस्टम सोच रहे हैं कुछ और करने के लिए, देखते हैं क्या हो जाता है, ठीक है दोस्तों। देखिए क्या, एक व्यक्ति 7 रुपये में 9 के हिसाब से, 3-4 सवाल हो रहा है। एक व्यक्ति 7 रुपये में 9 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे और 2 रुपये में x की दर से बेच दिया तो उसे 14 से 2/7% की हानि होती है। तो x का मान, अच्छा देख लीजिए पहले, उसी अब फ्रैक्शन वाले से लगेगा। 7/9 की दर से खरीदा, और खरीदा तो अपने आप में 1 पर खरीदा, 100% मतलब 1 पर खरीदा, और 2 रुपये में किस दर से बेचे, समानुपात, एक तरफ खरीद लिया, अब दूसरी प्रक्रिया, या समानुपात के पहले खरीदा या बेचा, एक तरफ प्रक्रिया हो जाएगी, दूसरे बार कुछ ना कुछ और प्रक्रिया देगा। 2 रुपये में किस दर से बेचेगा, 20% का लाभ या 20% का हानि, ऐसे। तो 2 रुपये में किस x के भाव से बेच दिया तो उसे 14 से 2/7%, 14 से 2/7% की हानि हुई। तो जब 14 से 98 2, 100/7% हटेगा 100, ये 100 खत्म, मतलब 1/7। 7 रुपये का वस्तु था, 1 रुपये का हानि हो गया तो कितने में बेच देगा, 6 रुपये। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 6/7, ठीक है। 6/7 y पदों गुणनफल बराबर मध्य पदों गुणनफल। अब देख कर लीजिए, 7/9 गुणित्ते 6/7 बराबर 1 गुणित्ते 2/x। 7 से 7 खत्म, 2 तिहाई 6, 3 त्रिके 9, x बराबर 3। क्या हो जाएगा दोस्तों, सही कटाना। देखिए y पदों गुणनफल 7/9 और ये 6/7, तो 7 से 7 खत्म, 2 तिहाई 6 और 3 त्रिके 9, x बराबर, तुलना कर दिए, x बराबर 3, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है। 1 रुपये में 32 संतरे बेचने पर एक आदमी को 40% की हानि होती है। जब हानि होगा दोस्तों, अभी ये तो क्रय मूल्य पे था, अब हानि लाभ वाला आएगा। 1 रुपये में 32 संतरे बेचने पर एक आदमी को 40% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे। 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे। सीधे सीधे अगर सही उल्टा दोनों देखिए सिखा दिए हैं, प्रतिशत वाला भी, और सॉरी भिन्न वाला भी, और उसको भी, दोनों सिखा दिए हैं। जब भिन्न में देगा तो 1 मान के चलिएगा, ठीक है। देखिए क्या बोला है, 1 रुपये में 32 संतरे बेचने पर एक आदमी को 40% की हानि होती है। बेच रहा है, अब 1 रुपये में 32 संतरे बेचने पर 40% का हानि होता है। हानि होता है तो कितने में बेचेगा दोस्तों, जब हानि हुआ 40% का हानि हुआ तो हम बताया था कि 100 में जुड़ेगा और 100 में घटेगा।
घटेगा कब? जब हानि होगा तब घटेगा और लाभ होगा तो जुड़ेगा। 1 रुपये में 32 संतरे बेचने पर उसे 40% का हानि होता है, तो कितने बेच देगा? 60% पर बेच देगा, 60 पर बेच दिया। समानुपात, एक तरफ प्रक्रिया हो गई, बेच दिया। अब अगली प्रक्रिया और कुछ ना कुछ दिया रहेगा जरूर, ठीक है। देखिए क्या दिया है, 40% का, ठीक है, तो होता है 40% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए, लाभ हानि हमेशा बाद में करिएगा, पहले जो दिया रहेगा। 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे? तो हमें नहीं पता है 1 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे 20% का लाभ कमाने के लिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? वाय पदों गुणनफल बराबर मध्य पदों गुणनफल। इससे सरल नहीं मिलेगा कहीं। 1/32 गुणित 120 बराबर 60 गुणित 1/x। 60 दूना 120, 2 से 16। अब नीचे का तुलना कर देंगे, इधर 1/16, इधर 1/x, तो x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों? 16। 1 रुपये में 16 संतरे बेचने में 20% का लाभ होगा। अगला देखिए, इसी पर एकदम आधारित है। 40 रुपये में 45 संतरे बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है। अगर 20% का हानि होगा तो किस पे बेचेगा दोस्तों? 80% पर ना। देखिए एक 40 रुपये में 45 संतरे बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है। 40 रुपये में 45 संतरे बेचने पर 20% का हानि होती है। कितना 20% का हानि? तो कितने बेचेगा? 80 पे बेचेगा, ठीक है। अब एक तरफ एक प्रक्रिया हो गई, समानुपात लगा दीजिए। इसको बेसिक से बताएंगे, लेकिन बेसिक से बताने में टाइम हो जाएगा और कोई मतलब नहीं निकलेगा। चलिए फिर 20% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए 24 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे? 20% का लाभ कमाने के लिए पहले 24 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे, हमें नहीं पता है कि 20% का लाभ कमाने के लिए। तो 120, फिर से वही वाय पदों गुणनफल बराबर मध्य पदों गुणनफल। तो क्या हुआ? 40/45 गुणित 120 है, 120 बराबर 80 गुणित 24/x। 40 तिहैया 120, 40 दूना के 80, ठीक है, या 40 दूना से ऐसे कर सकते थे। 2 से काटेंगे तो क्या होगा दोस्तों? 20। 4 छक्का 24 और 4 पंजे के 20। 5 नवा के, या 5 तिहाई 15, 5 तिहाई, या 5 नवा 45 और 3 तिरिक के 9 और 6 तिरिक के, ये देखिए त्रिक गुणा 6 तिरिक के 18। तो x बराबर क्या होगा दोस्तों? या तो लिख लीजिए एक लाइन इधर से। इधर क्या बचा दोस्तों? 1/3, उधर क्या बचा? 6/x। तो इसका इधर गुणा इसका इधर, तो क्या होगा? x बराबर 6 तिरिक के 18, ठीक है, 6 तिरिक के 18। एक और देख लीजिए बस। 64 संतरों को 60 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% का लाभ होता है। 40% का हानि के लिए उसे 36 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे? ठीक है, एक सवाल और देख लीजिए बस। चौसठ संतरों को 60 रुपये में बेचने पर, मतलब 60 रुपये में 64 संतरे बेचने पर उसे कितने परसेंट का? 25% का लाभ होता है। 25% का लाभ मतलब दोस्तों 125, ठीक है। समानुपात एक वाले से कर सकते हैं, इसको दिखा देते हैं, कहेंगे कि इसको नहीं बता रहे हैं उस टाइप से, ठीक है। 25% का लाभ होता है। 40% का हानि के लिए 36 रुपये में कितने दोस्तों? 36 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे? 40% का हानि, तो मतलब कितने बेचेगा? 60 पर बेचेगा, 60 पे बेच दिया। अब ये क्या होगा? वाय पदों गुणन, सॉरी मध्य पदों का बराबर वाय पदों का। 60/64 गुणित 60 बराबर, अब इधर क्या है? 125 गुणित 36/x। कट रहा है? काटिए। 12 से काट देते हैं। 12 पंजे 60, 12 तिहाई 36, 20 तिहाई 60। 5 से काट दीजिए। 5 चौके 20, 5 से काटेंगे, 5 से, ये गुणित में है तो सामने सामने का, 5 से काटेंगे तो 25, 25 125, ठीक है। फिर 5 से काट दीजिए, 50 25, ये 16 चौके 64। अब देखिए ऊपर कुछ नहीं बचा, तो ऊपर 1 बचा, नीचे 16 बचा, बराबर ऊपर कुछ नहीं बचा है, 5 बचा है ना। ये 5 बटे में x, तो x इधर चला जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? x बराबर 16 पच्चे 80। कितने संतरे बेचने होंगे? 36 रुपये में 80, क्या बोला है? संतरे ना 80। अब इधर देख लीजिए फ्रैक्शन वाले से थोड़ा सा, कहेंगे कि नहीं बता रहे हैं। क्या है? 60 रुपये में 64 संतरे, तो 25% का लाभ होता है।
25% का लाभ, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, मतलब ये लाभ हो रहा है। 4 की वस्तु कितने बेचेगा, 5 पर बेचेगा, 4 की वस्तु 5 पर बेचेगा, समानुपात। अब आगे देखिए, 36 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए कि उसे 20% का कि 40% का हानि हो। 40% का हानि बराबर क्या होगा दोस्तों, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 40/100, तो 40 दूना 80, सॉरी 20 दूना 40 और 20 पंजे 100, ये हानि है। 5 रुपये की वस्तु 2 रुपये का हानि हुआ, कितने बेचेगा, 3 पे। 5 रुपये की वस्तु 2 रुपये का हानि हुआ तो कितने बेचेगा, 3 पे। 5 की वस्तु 3 पे बेच देगा। मध्य पदों का गुणनफल बराबर वाय पदों का 60/64 गुणित 3/5 बराबर 5/4 गुणित 36/x। ठीक है, इसको काट लीजिए। 6 दहा में 60, 6 चाह के 36, ठीक। अब 5 दूना के 10 और 3 दूना के 6